हेलो दोस्तों, फिर से आपका अपने चैनल इक्वल नॉलेज पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। इस आकृति की मदद से बताएंगे ताकि आप अगर बचपन में पढ़ रहे हैं तो ये बचपन तक याद रहे। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले वो आपको हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयत का परिभाषा, वो भी उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ। आयत होने के लिए क्या कंडीशन है, क्या क्या शर्त है जिस वजह से वह आयत हो सकता है। उसके बाद आयत से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन। यह क्लास हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। उसके बाद आयत के सभी सूत्र, जितने फॉर्मूला है आयत का, वो सभी फॉर्मूला इसी वीडियो में मिलेगा। और आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है इस आकृति की मदद से समझाएंगे, और परिमाप का मतलब वो भी इसी आकृति की मदद से समझाएंगे, ताकि आप क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं लेकिन आपको क्षेत्रफल का मतलब नहीं पता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप अगर इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप तक इक्वल नॉलेज चैनल पर आने वाली वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। आइए स्टूडेंट, अब हम आयत का जो परिभाषा लिखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस आकृति की मदद से आपको समझाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है आयत का परिभाषा? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों अंतःकोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। तो चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? चतुर्भुज का मतलब होता है वैसा आकृति जो चार सीधी रेखा से घिर के बना हो, उसे चतुर्भुज कहते हैं। चार सरल रेखा से घिरा हुआ बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलिए, जिसका अंदर का कोण 90 डिग्री का हो। देखिए इस आकृति में यह एक आयत है, इसका सभी कोण क्या है? 90 डिग्री का है, तो यह आयत होगा। लेकिन आयत होने के लिए यह शर्त है, आयत होने के लिए यह कंडीशन है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होती है। आयत के अंदर क्या खासियत होती है? आमने सामने। जैसे इस आयत में देखिए ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा जो है वो क्या है? डीसी भुजा के बराबर है। क्या है? बराबर है, और ये समानांतर भी है। ठीक है, ए बी भुजा जो है इस आकृति में डीसी भुजा के बराबर भी है और समानांतर भी है। अब एडी भुजा जो है, एडी भुजा बराबर है बीसी भुजा के, तो ये कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है और समानांतर भी है। ठीक है, बीसी भुजा के समानांतर भी है, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो ये आकृति आयत हो सकता है। अब क्या है दूसरा कंडीशन? आयत के सभी अंदर का कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। तो इस आकृति में देखिए कोण ए भी 90 डिग्री है, कोण बी भी 90 डिग्री है, कोण सी भी 90 डिग्री, कोण डी भी 90 डिग्री है। तो इस आकृति को भी हम आयत कह सकते हैं। दो कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, दो कंडीशन इस पे लागू हो रहा है, तो ये आकृति भी आयत हो सकता है। अगला कंडीशन क्या है कि आयत के विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अब हम विकर्ण किसको बोलते हैं? देखिए ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जो है उसको विकर्ण बोलेंगे। डी पॉइंट से बी पॉइंट तक जो रेखा है उसको विकर्ण बोलते हैं। अब विकर्ण आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है कि यह एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। ठीक है, इसके विकर्ण जो होते हैं, इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो विकर्ण होता है, ये भी आपस में बराबर होता है। क्या होता है? डायगोनल क्या है? AC बराबर है डायगोनल BD के। ठीक है, तो इसका जो इंग्लिश में इसको डायगोनल बोलते हैं। यह दोनों आपस में बराबर होता है। अब आयत का सूत्र देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। मतलब यह हुआ कि इस आयत का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लंबाई के लेंथ को चौड़ाई के लेंथ से गुना कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई को आपस में जोड़ देंगे तो वह परिमाप निकल जाएगा। अब क्या है, आयत का अगर हमको विकर्ण निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं। देखिए, क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि कोई भी आकृति, जैसे इस आकृति की बात करें पी क्यू आर, ठीक है, एस, यह आकृति पी आर एस है। ठीक है, यह जितना जगह छेदती है ना, जितना एरिया ऑक्युपाइड करती है, जितना जगह छेदती है, जितना स्पेस लेती है, उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक, क्षेत्रफल में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कोई भी आकृति जितना जगह छेदती है उसी को उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। अब देखिए, परिमाप की तरफ चलते हैं। परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति के किनारा के लंबाई के जोड़ को परिमाप बोलते हैं। जैसे देखिए, यह आकृति है पी क्यू, क्यू आर, आर एस, पी एस, मतलब ये अगर 4 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। ठीक है, तो इनके किनारा के लंबाई को टोटल हम जोड़ देंगे ना, वही क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। मतलब किनारा के लंबाई के जोड़ को हम परिमाप कहते हैं। तो अब आपको आयत समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब आपको आयत से रिलेटेड बेसिक नॉलेज हो गया होगा। कौन सी आकृति को आयत बोलेंगे, कौन सी आकृति को आयत नहीं बोलेंगे, ये समझ गए हैं। ठीक, अब हम आपको क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, साथ ही साथ आयत का विकर्ण निकालना सिखाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको आयत से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब आपको बोर्ड पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, वो प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद उसको हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण निकालिए। अब हम आपको इस आकृति की मदद समझाते हैं। देखिए, ये इसका जो ये आकृति है ABCD, इसकी लंबाई कितनी है इस AB भुजा की, 5 मीटर, तो ये भी भुजा 5 मीटर हो जाएगी। आप जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और इसकी जो चौड़ाई है AD, ये कितना मीटर है, 4 मीटर, और BC भी कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए दोनों भुजा की चौड़ाई बराबर होगी और दोनों भुजा की लंबाई भी बराबर होगी। तो अब पहला सवाल जो है, इसमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो इसका जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई है, तो इसको लिख दिए हम। अब लंबाई का वैल्यू इस आकृति में कितना दिया हुआ है, कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंबाई का मान 5 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई का मान कितना दिया है, 4 मीटर, तो इस यहाँ पे रख देंगे, बहुत आसानी से बन जाएगा, 5 मीटर गुने 4 मीटर, तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 20 मीटर स्क्वायर। तो कितना आसान है आयत का क्षेत्रफल निकालना। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक, अब आयत का परिमाप निकालते हैं, वो भी बहुत ही आसान है। ठीक है, आयत का परिमाप लिखते हैं यहाँ पे, आयत का परिमाप। ठीक है, परिमाप का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिमाप का मतलब होता है कि उसके किनारा के लंबाई के जोड़ को हम परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई, ठीक है, प्लस चौड़ाई, यह क्या चीज है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला है, परिमाप का सूत्र है। तो यहाँ पे लंबाई आपको कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। ठीक है,
तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम इस वैल्यू को रखेंगे और आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, लंबाई कितना है 5 मीटर, तो लंबाई की जगह कितना रख देंगे 5 प्लस, ठीक, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर रख देंगे। ठीक, अब इन दोनों को पहले आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, अगला स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 2 ब्रैकेट 5 4 9। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो 9 दूना 18। ठीक है, कितना हो गया 18 मीटर। तो आयत का परिमाप कितना निकला 18 मीटर। ठीक है, इस आयत का परिमाप कितना होगा 18 मीटर। अगर लंबाई 5 मीटर हो, चौड़ाई 4 मीटर हो, तो उस आयत का परिमाप 18 मीटर निकलेगा। तो परिमाप निकालना कितना आसान है, बस फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है और उस फॉर्मूला में जो मान हमको दिया हो लंबाई और चौड़ाई उसको रख दी और उसकी मदद से हम निकाल लिए। अब क्या है, आयत का विकर्ण निकाल लेते हैं। ये आखिरी सवाल है, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला है आपको यहाँ पे साइड में बोर्ड पे दिख रहा होगा, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला, उसको हम पहले लिख लेते हैं। आयत का विकर्ण मतलब, आयत का विकर्ण का मतलब ये हुआ कि हमको इस विकर्ण की लंबाई निकालनी है, तो उस विकर्ण की लंबाई भी हम निकाल लेते हैं। अगर हमको लंबाई और चौड़ाई दिया हो तो हम इसी फॉर्मूला की मदद से हम आयत का विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, फॉर्मूला को हम पहले रखते हैं, उसके बाद इसमें हम मान को रख कर उसको हल करते हैं। देखिए क्या है, रूट अंडर क्या, लंबाई की जगह कितना है 5 मीटर दिया है। ठीक है, तो इसका 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर दिया है, तो 4 का स्क्वायर। ठीक, तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 गुने 5 कितना होगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना होगा 16 और 25 कितना हो गया रूट अंडर 41। ठीक है, तो 41 मीटर आपको इस आयत का विकर्ण आ गया। ठीक, क्षेत्रफल कितना निकला 20 मीटर स्क्वायर, परिमाप कितना निकला 18 मीटर, और विकर्ण आयत का विकर्ण कितना निकला एक रूट अंडर 41 मीटर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अभी तक इक्वल नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।